नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 3 के पाठ 1 और विषय हिंदी के अधिकार नामक पाठ को पढ़ूंगा और आपको विस्तार पूर्वक कवित्री महादेवी वर्मा जो कहना चाहती हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। तो देखिए, कविता की लाइनें हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह, वे सोने से नयन नहीं, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज नहीं, वो प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। तो अभी हमने इस पाठ का वाचन किया और इस पाठ की कवियत्री महादेवी वर्मा क्या कहना चाहती हैं, इस कविता के माध्यम से वो अधिकार की बात करती हैं कि हमारा भी अधिकार क्या है, स्त्रियों का अधिकार क्या है। क्योंकि अक्सर हमारे समाज में स्त्रियों को दबाया जाता है, कुचला जाता है और उनको लड़कों की अपेक्षा उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जिसकी वो पात्र होती हैं। तो पहली 4 लाइनों में कवित्री कहती हैं कि हम स्त्रियां, हम लड़कियां उस तरह के फूल नहीं है जिसको कि केवल खिल के मुरझाना आता है, और हमें ज़िंदगी में और भी कुछ करना होता है, हमें अपने हौसले बुलंद करने हैं, हम वो भी कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको कम न समझा जाए, हम भी वो दीप बनकर दिखा सकते हैं, लड़कों की तरह घर का चिराग बन के दिखा सकते हैं अगर हमको मौका मिले। आगे दूसरी लाइनों में कहती हैं कि हम वो तारों के दीप नहीं है जो जिनको भाता है बुझ जाना। कहने का मतलब वो तारे जो होते हैं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो हम लड़कियां भी अपने आप से बहुत कुछ कर सकती हैं यदि हमको वो अधिकार मिले जिस अधिकार की हमें लालसा होती है। जो अधिकार लड़कों को दिया जाता है, जो अधिकार पुरुषों को दिया जाता है, वो अगर हमें मिले तो। आगे की लाइनों में ये कहती हैं, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। हम वो नीलम के मेघ नहीं हैं जो बरस जाएं और घुलकर समाप्त हो जाएं, और वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह। हम ऐसी नहीं है जिनको कि एक घर से विदा करके दूसरे घर पहुंचा दिया जाता और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम तो ऐसे लोग हैं जिसको कि अवसर मिले तो क्या नहीं कर सकते हैं। और आज आप बदलते हुए परिवेश में लड़कियों की, स्त्रियों की दशा को देख सकते हैं कि जहाँ भी उनको मौका मिला है वहाँ वो अपनी मजबूती, अपनी स्थिरता, अपनी शक्ति, अपने गौरव को, अपने आन मान को बरकरार रखे हुए हैं। अगली 4 लाइनों में वे कहते हैं कि हम वे सोने से नयन नहीं है जिनमें केवल आंसू रूपे मोती बनते हैं। कहने का मतलब हमको इतना कमज़ोर ना समझा जाए कि हमारे ऊपर अत्याचार कर लिया जाए और हम केवल आंसू बहा के, आंसू निकाल के और सह लें।
हमें मौका मिलेगा तो हम आने वाले हम दूसरे जातियों को, पुरुष जातियों की अपेक्षा अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। अगले 2 लाइनों में, लास्ट 2 लाइनों में कहती है कि हम वो प्राणों की सेज नहीं है जहाँ पे मनुष्य हमें केवल सेज के मार्फत छोड़ता है, हमें केवल कष्ट उठाने के लिए छोड़ता है, और हम केवल कष्ट उठाने के लिए नहीं है। अगर हम कष्ट को सहना जानते हैं तो हम हर क्षेत्र में अपने कष्ट को जग जाहिर करते हैं, और उस कष्टों को झेलते हुए हम अपने को प्रूव कर सकते हैं, अपने को स्थापित कर सकते हैं, और हम भी अपने देश का, अपने परिवार का, अपने आसपास पड़ोस का मान सम्मान और गर्व सीना गौरवान्वित कर सकते हैं। धन्यवाद।